मतलब पूरी रात वहां तुम दोनों के अलावा और कोई नहीं था और तुम उनकी गोद में सर रख के सोती रही और डॉक्टर उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। ब्रांडी मेरे सर पर ऐसे चढ़ गई थी, मैं क्या कर रही थी, क्या बोल रही थी, मुझे कुछ होश ही नहीं था। इट वाज सो एम्बैरेसिंग। इंटरेस्टिंग, मानना पड़ेगा डॉक्टर नील को, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो लेकिन आज आप उनकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? अरे तो गलत थोड़ी बोल रहा हूं। डॉक्टर नील जो करते हैं वो हर कोई नहीं कर सकता। अब देखो ना, वो तुम्हारे लिए उस दिन कुंडों से भिड़ गए, फिर तुम्हें साइकिल पर बिठाकर 7 किलोमीटर का रास्ता काटकर इधर लेके आए। तुम जब होश में होती हो तब तुम्हें संभालना मुश्किल होता है, तो वो तो तुम्हें बेहोशी की हालत में संभाल रहे थे। सर आई एम सॉरी बट इट्स अ फैक्ट। जो भी हो, लेकिन बंदा सब कुछ दिल से करता है। तुम्हारी एक छींक ने उसे कितना परेशान कर दिया था। तुम कुछ भी कहो रागिनी, लेकिन आई थिंक ही इज अ नाइस गाय। थोड़ा सा खड़ूस है, लेकिन ही इज वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। सर, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? रागिनी, मैं यही कहना चाहता हूं कि आजकल की दुनिया में कौन किसके लिए इतना कुछ करता है। क्यों, आप मेरे लिए नहीं करते? हाँ, मैं करता हूं, लेकिन तो फिर सर उसने ऐसा अलग कुछ नहीं किया है। आई थिंक यू आर राइट, उन्होंने ऐसा कुछ अलग नहीं किया। करेक्ट। लेकिन रागिनी, तुम दोनों जिस तरीके की रिलेशनशिप शेयर करते हो उसमें इतना कुछ करना बहुत बड़ी बात है। अब तुम ही सोचो ना रागिनी कि एक आदमी यूएस का बहुत बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट है, वो यहां इंडिया 4 दिन के लिए आता है, 20 से 25 दिन से भी ज्यादा यहां रुक जाता है, तुम्हें सपोर्ट करता है, तुम्हारे हर अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ देता है। पति ना होने के बावजूद वो पति होने का फर्ज अदा करता है, बाप बनकर सारे रिचुअल्स पूरे करता है। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ वो निशी के लिए कर रहे हैं? ये सब कुछ वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं रागिनी। और मुझे तो लगता है कि वो आज भी तुमसे बहुत। सर प्लीज, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, 15 साल पहले हमारे बीच जो हादसा हुआ था उसे ना तो वो भुला पाया है और ना ही मैं। उस हादसे के साथ साथ हमारा प्यार भी खत्म हो गया। दुनिया का कोई भी हादसा इतना बड़ा नहीं होता रागिनी कि सच्चे प्यार को खत्म कर दे। प्यार तो हर जख्म को भर देता है, और तुम दोनों तो किस्मत वाले हो कि तुम्हारी जिंदगी में प्यार है। बाकी कुछ लोगों के लिए तो सर, मैं अभी आई। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर नील जो करते हैं वो हर कोई नहीं कर सकता। अब देखो ना, वो तुम्हारे लिए उस दिन कुंडों से भिड़ गए, फिर तुम्हें साइकिल पर बिठाकर 7 किलोमीटर का रास्ता काटकर इधर लेके आए। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, तुम और रागिनी साथ में बड़े क्यूट लगते हो। तुम कुछ भी कहो रागिनी, लेकिन आई थिंक ही इज अ नाइस गाय। थोड़ा सा खड़ूस है, लेकिन ही इज वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। मान लो अगर रागिनी के दिल में आज भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हो तो? कितना वेट कराओगी, जल्दी लगाओ। हो गया। दुनिया का कोई भी हादसा इतना बड़ा नहीं होता रागिनी कि सच्चे प्यार को खत्म कर दे। प्यार तो हर जख्म को भर देता है।
इतनी महंगी ड्रेस। हाँ, अब अच्छी चीजों के लिए थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन फूई मैं इतनी महंगी ड्रेस नहीं ले सकती। अरे स्टॉप बिहेविंग लाइक योर मदर यार। फूई गिफ्ट नहीं दे सकती? बताओ। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि नील और रागिनी में बहुत डिफरेंसेस हैं और यही वजह है कि मैं तुम्हारी माँ से चिढ़ती हूँ। हाँ, मैं नाराज हूँ उससे, लेकिन वो हम तीनों के बीच की बात है ना। उससे तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो इफेक्ट नहीं होगा। तुम मेरी भांजी हो एंड आई लव यू। नाउ स्माइल। आई लव यू बेबी। और ये क्या, कल रात को नेल पॉलिश नहीं लगाई तुमने? निश्चित तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? चलो पहले तैयार होते, आ जाओ। कम से कम रात को नेल पॉलिश तो लगानी चाहिए थी। वो वक्त ही नहीं मिला। हाँ, गप्पे मारी होंगी और क्या। एक तो वो सुबह सुबह कॉफी नहीं मिली मुझे अच्छी। क्यों? कॉफी बनाने गए थे तो आए थे डॉक्टर अमन। बोरिंग। डोंट लाफ, सीरियसली। तुम तो उन्हें काफी सालों से जानती होगी ना? हाँ, कब से जानती हो? जब से मुझ में ठीक से समझ भी नहीं थी तब से जानती। तुम्हें एक बात बताओ, सुनो ना, डोंट माइंड। लेकिन मैं ना जब भी डॉक्टर अमन को और रागिनी को देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि उन दोनों की जोड़ी ना बहुत अच्छी लगे। आपको भी ऐसा लगता है? क्यों, तुम्हें भी लगता है? अरे हाँ, हमने कितनी ट्राई की उन दोनों को फिक्स करने की, लेकिन फिर माँ की मानती ही नहीं। क्या कर सकते हैं? अच्छा चलो आंखें बंद करो, आंखें बंद। अब काफी साल हो गए ना तुम्हारे माँ और पापा के डिवोर्स के लिए। तुम्हारी माँ ने सोचना चाहिए ना उनके फ्यूचर के बारे में। आप सही कह रही, लेकिन माँ है कि मानती ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कैसा लगता है तुम्हें? आंखें बंद। मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ और पापा आज भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते हैं। अरे ये क्या फूई, तो पूरा खराब हो गया। तो तुम्हारी वजह से इतना हिल रही हो ना बात करते करते। क्या हुआ फूई, आप इतने डिस्टर्ब क्यों हो गई अचानक से? मैं बस यही सोच रही थी तुम्हारी माँ के बारे में कि हो गया सब कुछ अब, है ना। अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम चली जाओगी, माँ अकेली रह जाएगी तुम्हारी, तो उसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए ना। एंड डॉक्टर अमन आई थिंक इज अ गुड गाय। मैंने और आरव ने कितनी कोशिश की फूई, लेकिन आपको लगता है माँ मेरी और आरव की बात सुनेगी? नेवर। काश कोई होता जो कोशिश कर पाता, जो उन्हें समझा पाता। मेरी तरफ देखो, मैं हूं ना। What? हाँ, मतलब आई नो मेरे और उसके बीच में डिफरेंसेस है वगैरह, लेकिन तुम्हारे लिए ये कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना। ये पैम कोशिश करेगी रागिनी और डॉक्टर अमन की जोड़ी बनाने की। खुश? Yes. डॉक्टर अमन इज अ नाइस गाय। अगर मैंने उन्हें माँ के लिए सिलेक्ट ना किया होता तो आपकी और उनकी जोड़ी भी एकदम परफेक्ट बैठती। मैंने कुछ ज्यादा तारीफ कर दी क्या डॉक्टर अमन की? इतने भी अच्छे नहीं है तुम्हारे डॉक्टर अमन अंकल, प्लीज। ही इरिटेट्स मी। तुम्हारी माँ के लिए ही ठीक है। मतलब जहाँ नील खड़ा है वहीं रागिनी भी खड़ी है। रागिनी ने आज तक दूसरी शादी नहीं की, वो आज भी मेरे भाई के लिए रुकी है, उसी के सपने देख रही है। मगर मैं तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी रागिनी। रागिनी, जो तुम चाहती हो तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा। अटेंशन एवरीबॉडी, अटेंशन। थैंक यू करण। वेल, आज की रात संगीत की रात है। इसका मतलब नाचने गाने और धूम मचाने की रात है। इस साल के सबसे क्यूटेस्ट कपल निशी और जिग्नेश की संगीत की रात है। एंड वी प्रॉमिस यू गाइस कि हम आज की रात आप सबके लिए मेमोरेबल नाइट बना देंगे। क्यों करण? एब्सोल्युटली। So please welcome Nishi and Jignesh. आज से कुछ साल पहले इसी फार्म हाउस पर एक ऐसा ही जश्न हुआ था। एक कहानी की शुरुआत हुई थी, नील और रागिनी की। और आज हम उसी कहानी का अगला चैप्टर खोलने जा रहे हैं, जहां नील और रागिनी का रिश्ता जुड़ा था। आज वहीं
उनकी बेटी निशी का रिश्ता जुड़ने जा रहा है। इनका प्यार भी कमाल था और इनका प्यार भी कमाल का है। और आज के इस फंक्शन को शुरू होने से पहले मैं चाहूंगा कि नील और रागिनी दोनों स्टेज पर आए और निशी जिग्नेश को ब्लेसिंग्स दे। सो नील, रागिनी, प्लीज कम ऑन स्टेज। सॉरी, ये मैं स्पीच वगैरह देने में थोड़ा कमजोर हूं, लेकिन आज मेरी बेटी की शादी है तो 2 शब्द कहूंगा। 15 साल से अपनी बेटी से अलग था मैं, कुछ नहीं जानता था इसके बारे में। कहाँ रहती है, क्या करती है, ये भी नहीं जानता था कि दिखती कैसी है। फिर अचानक एक दिन निशी का फोन आया और मेरी दुनिया बदल गई। उस फोन कॉल ने मुझ में एक बार फिर बाप होने का एहसास जगाया। मैं निशी की शादी के लिए आया और बहुत खुशी हो रही है मुझे आज कि इतने सुशील और होनहार लड़के के साथ उसकी शादी हो रही है। निशी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे और जिग्नेश के साथ। बी हैप्पी ऑलवेज। और हाँ, मैं रागिनी को भी थैंक यू कहना चाहूंगा। तुमने मुझे इस शादी में शरीक होने का मौका दिया। और हाँ करण, डिम्पी, थैंक्स आरके। तुम लोगों की वजह से सब कुछ इतनी सुंदर तरीके से हो रहा है। कई सालों पहले इन तीनों की वजह से एक बहुत सुंदर लव स्टोरी की रचना हुई थी, और आज इतने सालों बाद एक बार फिर मेरी बेटी निशी और जिग्नेश की लव स्टोरी। कंग्रेचुलेशंस। और हाँ डॉक्टर अमन, आपको कैसे भूल सकते हैं, आइए ना स्टेज पे। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, थैंक यू। चलिए ठीक है, बट थैंक यू, आपने रागिनी को इतना सपोर्ट किया। आप और रागिनी आज I'm sorry। आप सबको ताज्जुब हो रहा होगा ना कि मैंने इस तरह से इनसे माइक क्यों छीन लिया, लेकिन ऐसे कहते हैं कि जब एक पिता अपनी बेटी के बारे में अपनी फीलिंग्स जाहिर कर रहा होता है तो जब तक उसे रोका ना जाए तब तक
शादी कर ली।